आज मैं आपसे बहुत दिन बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैंने इस बीच में कोई वीडियो शूट नहीं करी। हम सिर्फ खाना पीना बस यही चल रहा था और कुछ नहीं, क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो बस हमारा यही चल रहा था। तो मैंने सोचा वेट लॉस करूँगी जब एक ही बारी करूँगी इकट्ठा, इसी वजह से मैंने घर की कोई वीडियो नहीं शूट करी। मैं क्या दिखाऊँ, क्योंकि हम सब घर में ही पड़े रहते थे या मैं अपना काम से जाती थी बाहर, जो भी मेरा मार्केट का काम होता है। तो अभी मैं वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, हम गुजरात। तो हम जा रहे हैं गुजरात और हम इस बार ही जा रहे हैं गुजरात ट्रेन से। तो अभी रात के बज रहे हैं 1 और हमारी जो ट्रेन है ना सुबह 6 बजे की है। तो अभी मैं सिर्फ खाना पीना सब बना रही थी, तो मैंने बोला बना लेते, क्योंकि हमने खाने का कुछ नहीं रखवाया है उसके अंदर। हमारा जो ट्रेन है वो 3rd AC है, क्योंकि हमें कोई ट्रेन नहीं मिली थी, ना फर्स्ट AC ना सेकंड AC। 3rd AC भी हमें जब हम टिकट कराने गए थे उसके 2 दिन बाद लौट हुई थी, क्योंकि हमने भैया को बोला था अगर कोई निकले तो हमें बता देना, क्योंकि बेटी के पेपर ख़त्म हो गए। उसने बोला है कि जाना है और हमारे जो भैया हैं वो गुजरात में रहते हैं, तो हमने सोचा वहीं चलते हैं, वो बेस्ट रहेगा। गर्मी तो वहाँ पर भी है, गर्मी यहाँ पर भी है, तो कोई नहीं, घर है अपना तो घर में एंजॉय करेंगे। बाकी मैं आपको सब दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी जो मैं प्लेन से गई थी ना, तो प्लेन से हम क्यों नहीं जा रहे हैं वो भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगी, ठीक है ना। ट्रेन अभी है, टाइम 1 बजा है, हम यहाँ से 4-4:30 बजे निकलेंगे। तो अभी तो मैं खाना वाना बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत खाना बना के रख लेती हूँ, बाकी बच्चे जो खाएंगे वो ले लेंगे। बाकी कुछ आइटम मैंने मंगा रखी है बच्चों के लिए, जैसे नूडल्स हो गए, ये कप नूडल्स हो गए, और कुछ चिप्स वगैरह ये यहाँ पर ये रखी हुई है, तो ये चिप्स वगैरह मंगा रखी है मैंने। और बच्चों के लिए क्या, हमारे लिए भी, हम भी हाथ पैर मारते रहेंगे इसमें थोड़ा बहुत। तो सामान सारा रखा हुआ है, सारी पैकिंग हो गई है, बैग बन के आ चुके हैं। ये बैग रहे, ये है मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का, ये मेरा है सिर्फ, और एक बड़ा बैग सिर्फ मेरी बेटी का है, क्योंकि उसको बहुत सारे कपड़े लेके जाने होते हैं। तो उसने एक अपना पर्सनली एक बड़ा बैग लिया है, तो वो अपने अलग बैग के अंदर कपड़े वगैरह रख रही है। मेरे को एक छोटा सा बैग ही चाहिए था, तो मैंने छोटा सा बैग में अपना सामान रख लिया है। बाकी कुछ गिफ्ट आइटम भी रखी हुई है, जा रहे हैं तो वहाँ पे सबके लिए गिफ्ट भी हैं, सब कुछ है, सब चीज़ हमने पैक कर लिया, इसीलिए बड़े बड़े बैग लेके जा रहे हैं। और प्लेन में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा होता है, इस वजह से मैं प्लेन में नहीं जा रही हूँ और ट्रेन में जा रहे हैं। बाकी देखते हैं, कुछ होती है एडजस्टमेंट, तो वहाँ पर हम TT से बोल के एक डब्बा अगर खाली होगा तो कोई सेकंड AC में या फर्स्ट AC में, तो हम वहाँ से ले लेंगे उससे। अभी तो फ़िलहाल हम 3rd AC में ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो अभी मैं खाना वाना बना लेती हूँ, अपना जो भी खाना ले के जाना है तो वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, कपड़े प्रेस करके ले आई हूँ जो पहन के जाने हैं, बस अब खाना रेडी करना है और बच्चे आ जाए तो खाना खा ले। आज 1 बज गया, अभी तक खाना भी नहीं खाया, क्योंकि ऊपर अपनी पैकिंग में ही लगे हुए हैं। हमने तो खा लिया था, मैं तो सुबह मार्केट भी गई थी, तो मैं तो अपना काम भी करके आई हूँ और अपना घर का भी करा है, खाना वाना भी बना लिया, खा लिया, सब हो गया है। बस खाना बनाना रह गया है, जो कि मुझे पैक करके लेके जाना है। तो उसके लिए मेरे को सूखी सब्जी और कुछ पराठे वगैरह बना के रख लूँगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में। और रात के 1 बज रहे, 1 बजे व्लॉग बना रही हूँ मैं आपके लिए, दिखा तो सारी जर्नी दिखाऊंगी मैं, ट्रेन की भी, और ट्रेन में भी क्या है क्या नहीं है सब मैं आपको बताऊंगी, और प्लेन में भी बताऊंगी कि प्लेन में क्या होता है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी बज रहे 4:30, फिर मैं खाना वगैरह बना के सो गई थी, फिर अभी उठ के ब्रश करा है, जल्दी से मैंने चाय पिए और अपने कपड़े चेंज करे हैं, और हम बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। हमारे बैग पैक भी हो गए हैं बढ़िया से। ये हमारे 3 सूटकेस, ये कुछ खाने का सामान, ये हमारा बैग लाली लिपस्टिक का एक बोरा बताओ लोगों को। और अभी अभी जल्दी से मैंने मेरी बेटी के अपर लिप्स भी करे, थोड़ा सा उसको जल गया क्योंकि उसकी मुझे आ गई थी, तो फिर हम जल्दी जल्दी अपर लिप्स करें। बस अब कैब का इंतजार कर रहे हैं, कैब आ रही है और हम निकलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए
मिलती हूँ थोड़ी देर में। हम घर के बाहर खड़े हैं और ये हमारा सामान सारा, तो चलते हैं। हमारी गाड़ी भी आ गई है, सामने आ गई है हमारी कैब, और अब हम जल्दी से सामान रखते हैं और निकलते हैं। हमारी 6 बजे की ट्रेन है, 5 बज चुके हैं। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ, कैब में बैठे हैं, अब हम जा रहे हैं स्टेशन। तो अब मैं आ गई हूँ ट्रेन के अंदर। तो ये है हमारा 3rd AC का रूम। इसमें और भी बहुत सारे लोग बैठे थे और एक साउथ इंडियन लेडी थी, वो बहुत अच्छी थी, वो भी बैठी थी। और सामने देखिए सूरज उगते हुए कितना सुंदर लग रहा है। और इन्होंने हमें पानी की बॉटल्स दे दी थी और साथ में बेडशीट वगैरह भी दे दी थी। और यही आपको मैं प्लेन के अंदर भी आपको दिखाऊँ। 3rd AC की टिकट मिली थी, ठीक है ना, हमने करा ली थी, बट लेकिन अब है ना हम 1st AC में आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी है अंदर, मेरे बैग में थोड़ा सा है, तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने सेटिंग कर ली है यहाँ पर। तो हमें 1st AC का एक पूरा डब्बा मिल गया है, तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम आराम से सोएंगे। हमें पता है 12 घंटे हमने कैसे निकाल लें, 12 घंटे वो, और उसके बाद जो भाई रात जगह है वो अलग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है हमारा रूम। एक अलग से ही केबिन है, तो 4 लोगों के लिए, हम 4 लोगों के लिए सफिशेंट है। और 4 सीटें, बड़ी बड़ी सीटें हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो ये पहले तो ये लॉन है जो बीच में आप देख रहे हो, तो उसमें आप घूम फिर सकते हो वहाँ करके, ठीक है। ये गिर रही हूँ मैं, क्योंकि ट्रेन चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप खड़े हो गए, इस तरह से सीनरी का भी मज़ा ले सकते हो। जो भी बाहर दिख रहा है, वहाँ तो बहुत गंदा शीशा था, यहाँ थोड़ा एटलीस्ट साफ तो है। और हमारा जो रूम है ये रहेगा, पूरा रूम है हमारा ये, मतलब ये डोर है उसका। बाकी अंदर चलते दिखाते हैं। तो ये देखो मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। तो ये 4 बेड हैं, इसमें और बहुत बड़े बड़े बेड हैं भाई। तो ये 4 बेड हैं, ठीक है, यहाँ बैठ सकते हैं हम। ये एक टेबल दी हुई है यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए। नीचे टेबल है इसके, जो हम खाना वाना खाएंगे तो उसके लिए है। बाकी इसके लिए स्टेयर्स बने हुए हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे तो बढ़िया से मज़ा आ जाने वाला है यार हमें। और सामने एक शीशा लगा हुआ है जिसमें मैं आपको दिख रही होंगी। बाकी सॉकेट दिए हुए हैं फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए। वहाँ बड़ा गड़बड़ हो रही थी कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। मैं तो एकदम स्टक हो गई थी ये ऐसी वाली सीट पे बैठ के। और वहाँ का शीशा भी बहुत गंदा था। यहाँ का शीशा तो साफ़ तो है, दिख तो रहा है, एटलीस्ट कुछ अच्छा लग तो रहा है। और बाकी यहाँ पे लाइट है, अगर पढ़ने के लिए या मेरे को वीडियो वगैरह एडिट करनी होगी तो मैं यहाँ से कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का हमारा पूरा रूम रहेगा। तो बड़ा मज़ा ही आ रहा है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्टेयर्स बहुत बढ़िया दी हुई है यहाँ पे चढ़ने के लिए। तो किराया इसका है ज़्यादा, लेकिन हमें जब नहीं मिला था तो अभी हमने यहाँ पे सेटिंग करके पूरा बढ़िया से एकदम मतलब ले लिया है रूम। अब बढ़िया मज़े से अपना हम एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मस्ती करते हुए जाएंगे। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। मैं ना अभी वॉशरूम में आई हूँ भाई। वॉशरूम सेपरेट है यहाँ का, वॉशरूम सही है। तो हमने इंडियन टॉयलेट भी चूज़ किया है। इंडियन टॉयलेट में आएंगे, इंग्लिश वाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि पता ही है सब लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इंडियन टॉयलेट बढ़िया। वो ऐसे वॉश बेसिन लगा हुआ है, सोप है यहाँ पर, और नीचे टॉयलेट है। मैं क्या दिखाऊँ उसमें आपको, काफ़ी सही है। बाकी सामने एक बढ़िया सा शीशा दिया हुआ है जिसमें आप अपने देख सकते हैं। तो चलो जल्दी पहुँचने रूम में। सोने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। और चाय मंगवाई है अभी, एक मैंने बोला चाय पी लेती हूँ। चाय में मुझे दिया है 1 गिलास गर्म पानी, और ये पैकेट था, इसके अंदर ये दूध, चाय की पत्ती, चीनी सब दी है। तो अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। ये मेरी चाय बन के हो गई है रेडी, अब पीती हूँ मैं चाय। ये देखो मेरी बेटी के हाथ, और बेटा मेरा ऊपर चला गया पूरा। सामने हस्बैंड है, तो हम सब एकदम घर जैसा दिख रहे हैं। चाय ठीक है, घर वाला टेस्ट तो आएगा नहीं, लेकिन ठीक है। और ट्रेन पता नहीं क्यों कहीं बीच में ही रुक गई है। प्रीमियम वर्जन भी बनाता हूँ। अभी ये ऊपर अपना ओढ़ने का जुगाड़ बना रहे हैं, इसलिए बोले जा रहे हैं। चलो मैं चाय पीती हूँ और मैं सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सारी रात हो गई है, 1 घंटा ही सोई थी बस।
कोशिश करती हूँ मैं सो जाऊँ जैसे तैसे। ये है फर्स्ट क्लास। डीजे करने भी लग रहा है। छोड़ना पड़ गया। हमारी ट्रेन है ना अभी रुकी है, पता नहीं कोटा पे रुकनी थी, अब पता नहीं कौन से स्टेशन पे रुकी है। पहला ही स्टेशन है तो एक ही स्टेशन आएगा बड़ोदरा जाने में, तो वो एक ही स्टेशन पे रुकी है अभी। और यहाँ पर है ना बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, बहुत अजीब हो रहा है फर्स्ट क्लास। और अंदर चॉकलेट बिस्किट बेचने वाले आए हुए हैं। ये देखो आवाज़ भी आ जाएगी। और सारे लोग बाहर चले गए हैं। बेटा भी मेरा बाहर गया, मेरी बेटी भी गई, मेरे हस्बैंड भी गए, सब बाहर चले गए और मैं ही बैठी हूँ सिर्फ केबिन के अंदर। और इस दिन के बज गए हैं 2 और हमारा लंच आ चुका है। मैं लंच घर से भी लेके आई थी, लेकिन अब हम एसी क्या बोलते हैं केबिन में आ गए हैं। एसी में तो पहले भी थे, लेकिन अब हम केबिन में आ गए हैं, तो हमने अपना लंच भी ले लिया है। तो लंच हमने नॉनवेज मंगवाया है, तो मैं खोल के तो नहीं दिखाऊंगी अभी क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो हमने उन्हीं के लिए मंगा लिया। मैंने बोला चलो बच्चे खा लेंगे अच्छे से। और मैं घर से पराठे और आलू की सब्ज़ी लेके आई थी, तो हम वो भी इसी के अंदर ही लगा भुलगा के खा लें, ठीक है ना। तो हमने 2 प्लेट मंगाई है लंच में। इस तरीके से इन्होंने हमें लंच दिया है, जिसमें ये सब्जी होगी, एक नॉन-वेज होगा, वेज भी सब्जी होगी, दाल दही भी आ गया, और कुछ खीर भी है इसके अंदर, और पिकल भी दिया है। इन्होंने पराठे भी दिया है हमें। तो 2 प्लेट हमने ये मंगाई है, ठीक है। तो ये है हमारा लंच, और मेरा भी है। मेरा तो बहुत ही गंदा वाला वो हुआ है, क्योंकि मैं सीधा डब्बा रख के लेके आई थी अपने उसमें, बट वो पता नहीं कैसे वो टेढ़ा हो गया। उसकी हालत दिखाती हूँ मैं आपको, तेली हो गया, जबकि मैंने तेल बिल्कुल कम डाला था, लेकिन जितना भी था ना वो सब निचुड़ गया और मेरे को खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसका, लेकिन मैंने फिर भी खा लिया। जैसे तैसे करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हो गया है। ये है मेरा अचार और ये है मेरा लंच। इसमें नीचे वाले मैंने रोटियां रखी थी, मतलब पराठे बनाए थे, और ऊपर वाले मैंने आलू की सब्जी रखी थी। तो सीधा ही रखा हुआ था, लेकिन ये पता नहीं टेढ़ा कैसे हो गया, ऐसे हो गया, और वो सारा तेल इसके अंदर से निकल गया। जितना भी था ना सब निकल गया, एकदम पूरी येलो पॉलिथीन हो गई। कोई नहीं, अभी खोल लूँगी अंदर से। जो पराठे है वो साफ़ ही है और खाना भी बिल्कुल सही है। तो अभी हम खोल के सब बैठ के लंच करेंगे, और बस हम अभी 2 बज गए हैं, 5 बजे तक हमारी गाड़ी लग जाएगी, हम बड़ोदरा पहुंच जाएंगे। तो चलो अभी करते हैं हम अपना लंच। गाइस शाम के हो गए 4:30 और हमारी है ना चाय आ गई है। तो चाय में मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया है। चाय के अंदर हमें आया है एक सैंडविच आया है। ये क्या है, ये फ्रूट पिस्ता कुछ बिस्किट टाइप का है, वो है पतीसा है ये। और ये योगा बार है, इसके अंदर नट्स हैं, ठीक है। और मैंने चाय बना ली है, और बाकी ये एक मट्ठी आई है इसके अंदर, ये देखो मट्ठी है। तो ये इतना कुछ हमारी चाय के अंदर आया, और 2 चाय देके गया है भाई हमें, तो बढ़िया है एकदम। मेरा मन भी कर रहा था चाय पीने का, तो चाय भी ले आया। तो गाइस ये है राजधानी की चाय, स्पेशल चाय, और मैंने आपको लंच तो दिखाई दिया। तो चलो अब मैं अपने चाय पीती हूँ, और उसके बाद हमारा स्टेशन आ जाएगा, हम उतर जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो चलो मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो गाइज़ अब आपको प्लेन की जर्नी दिखाऊंगी। तो ये हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए हैं हम। और भाई 6 महीने पहले मैं आई थी बड़ौदा, और अब 6 महीने बाद ट्रेन से जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसा बात नहीं है कि ख़राब लगता है प्लेन में जाना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड होता है, क्योंकि मैं पहले आसाम भी गई थी, तो भी मेरे को पता है मैं 2 घंटे कितना मुश्किल से मैंने निकाला। तो यहाँ पर तो थोड़ा कम देर की ट्रेन है, तो हमने सबसे पहले टिकट निकाल ली बच्चों ने अपनी, यहाँ पर मैनुअली ही कर लिया था सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े शोरूम यहाँ मिल जाते हैं, आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है, कुछ मतलब कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो आप, बट बहुत महंगा होता है। फिर उसके बाद मैं अपने प्लेन में आ रही हूँ, और अब हमने एक नोटिस की होगी चीज़, मेरी ड्रेस दोनों की सेम है, बट इसके साथ मैंने वाइट पजामा पहना था, और जब मैं ट्रेन के अंदर आई हूँ तो इसके साथ का मैचिंग पजामा पहना है।
तो ठीक है, तो अभी हम अपनी फ़्लाइट में बैठ गए हैं। मैं मिरर वाली मैंने सीट ली, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो जी, हमारा जो प्लेन है वो चलने लग गया था। बहुत ही बढ़िया था, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। बट है ना, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है प्लेन के अंदर, जब वो हिलता है ना, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है क्योंकि बादलों के बीच में से निकलने में इसको थोड़ा सा वो होता है, मतलब हिलने लग जाता है, तो मेरे को बहुत वो होता है। तो चलो जी, अभी हमारा प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि जब मैं प्लेन में गई थी ना, तब भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट वही थोड़ा सा बैड हो जाता है जब मेरे कान में दर्द होता है ना प्लेन के अंदर जब। और मेरे को यही बोल रहे थे कि तू कुछ टॉफ़ी गोली ले ले, उसको चूसती भी जा, या कान के जो ईयरबड होते वो लगा ले। बट वो मैं भूल गई थी घर पे। लेकिन उसके बाद जो मेरा हालत हुई ना, मेरे को पता है मेरा एक्सपीरियंस बैड ही है, लेकिन फिर भी अब घर वाले सब जा रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी ट्रेन में जर्नी करी नहीं उन्होंने। तो फिर हमने सोचा इस बारी हम ट्रेन में ही चलते हैं। और मेरे को भी बहुत अजीब लग रहा था, मैं प्लेन में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको बोला था मैं ट्रेन में ही जाऊंगी, तो चलोगे तो चलेंगे। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, इस बारी बच्चों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस कराते हैं कि ट्रेन में किस तरीके से होता है, क्योंकि बच्चे कभी गए नहीं थे पहले, हमेशा प्लेन में ही गए। तो हमने यही सोचा बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास। बट अच्छे से प्लेन उड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया से मस्ती करते हुए जा रहे हैं। खिड़की से देखती हुई जा रही थी पूरा कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता है यार। ऊपर से ना देखने में सब बादल बादल से दिखते हैं जब ऊंचाई पे चला जाता है। और ट्रेन के अंदर है ना, हम सारा मतलब पूरी सीनरी देखते हुए जाते हैं खिड़की से। और प्लेन के अंदर जब बादलों के अंदर प्लेन जाता है ना भाई, जो वो हिलता है ना, उसकी गड़गड़ाहट होती है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है मेरे लिए। मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है। तो चलो, उसके बाद यहाँ पर आ गई हमारी चाय प्लेन की। तो ये इन्होंने नाश्ता दिया था, ये बहुत गंदा था, कभी भी मत लेना अगर देते हैं तो। केक बहुत अच्छा था, केक खा सकते हो आप, और चाय भी ठीक थी। तो उन्होंने चाय दी और ये दिया। फिर उसके बाद जो मेरी बैंड बची ना, उसको इतनी ज़बरदस्त कान में दर्द था, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा था। बस मैं बैठी ही थी कि किसी या किसी तरीके से ये टाइम मेरा कट जाए और मैं जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचूं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बाद में डाली है कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। चलो, मिलती हूँ मैं